हाय, मैं हूँ शरारती तनया दास और ये है इन बिटवीन माई थॉट्स। आज की बात मैं शुरू करना चाहती हूँ एक ऐसे इंसान के नाम से जिन्होंने शायद बिना रियलाइज किए मेरी सोच का एक हिस्सा हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे एक बॉस थे, 2015 की बात है, उनके रिटायरमेंट का दिन था और उस दिन उन्होंने एक लाइन कही, बहुत सिंपल सी, लेकिन आज तक मेरे साथ चल रही है। उन्होंने कहा, बेटा, गाड़ी हमेशा 5th गियर में ही नहीं चलाते। स्टार्ट करते ही 5th गियर नहीं लगता, कभी 1st, कभी 2nd, कभी 3rd, कभी सिर्फ रुकना पड़ता है और कभी कभी रिवर्स में भी। उस वक्त मैंने सिर्फ सुना था, आज मैं उस बात को समझती हूँ, क्योंकि उस एक लाइन ने मुझे एक चीज सिखाई। हम में से बहुत लोग स्पीड को मैच्योरिटी समझ लेते हैं। हमें लगता है जितना फास्ट उतना सक्सेसफुल, जितना बिजी उतना इम्पोर्टेंट, जितना ज्यादा उतना बेटर। लेकिन एक्सपीरियंस स्पीड नहीं सिखाता। एक्सपीरियंस गियर चेंज करना सिखाता है। और शायद लाइफ भी वही है। और जब मैंने गियर बदलना सीखा, तभी एक और चीज समझ आई। लाइफ एक दिन में कभी चेंज नहीं होती। हम सोचते हैं प्रमोशन लाइफ बदल देगा, मैरिज लाइफ बदल देगी, एक ब्रेकअप, एक नई सिटी, एक नई जॉब, एक नया इंसान। लेकिन अब मुझे लगता है लाइफ उस दिन नहीं बदलती। लाइफ उसके बहुत पहले बदल चुकी होती है। और मुझे इसका प्रूफ एक बहुत अजीब जगह मिला। एक दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं बार बार एक ही कॉन्वर्सेशन अपने दिमाग में रिपीट कर रही हूँ। वही बात, वही इमोशन, वही एक्सप्लेनेशन, बस अलग अलग वर्जन। और उस दिन मुझे पहली बार लगा शायद प्रॉब्लम कॉन्वर्सेशन नहीं है, मेरी अटेंशन है। मुझे याद है एक टाइम था जब मैं एक ही बात रोज किसी ना किसी को एक्सप्लेन कर रही थी। सेम स्टोरी, डिफरेंट पीपल। और फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ, शायद मुझे किसी और को एक्सप्लेन करना बंद नहीं करना है। मुझे अपनी अटेंशन वहां से हटानी है। उस दिन मैंने पहली बार अपने आप से पूछा,
मैं अपनी अटेंशन इन्वेस्ट कर रही हूं या सिर्फ स्पेंड कर रही हूं? क्योंकि मुझे लगता है हम सब के पास एक इनविजिबल वॉलेट होता है, और ऑनेस्टली मेरा वॉलेट कभी कभी बहुत गलत इन्वेस्टमेंट्स भी करता है। उस वॉलेट में पैसे नहीं होते, उसमें होता है टाइम, एनर्जी, प्रेजेंस, अटेंशन, और हर दिन हम उस वॉलेट से कुछ न कुछ खर्च करते रहते हैं, और जहां अटेंशन जाती है वहीं ग्रोथ होती है। तो सवाल सिर्फ इतना है, मैं सबसे ज्यादा अमीर किस चीज को बना रही हूं? और जितना मैंने देखा, जवाब हमेशा एक ही चीज निकला, मेरी सोचें, my thoughts। मैं पहले सच में यही सोचती थी कि थॉट्स बस थॉट्स होते हैं, आते हैं जाते हैं। अब मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं, सीखता भी है। आपने कभी ग्रास पर एक छोटा सा रास्ता बनते देखा है? पहले कुछ नहीं होता, बस घास होती है, फिर एक आदमी चलता है, कुछ नहीं बदलता, दूसरा चलता है, फिर तीसरा, फिर रोज कोई ना कोई, और धीरे धीरे वहां एक रास्ता बन जाता है। ब्रेन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। साइंटिस्ट्स इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मैं इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से देखती हूँ। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार जीते हैं, जो हम नोटिस करते हैं, जो हम चूज करते हैं, और जो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। बस आइडेंटिटी वहीं से बनती है। और शायद इसीलिए मैंने एक बहुत छोटे से प्रैक्टिस शुरू की। 3 वर्ड्स, बस 3। नोटिस, पॉज, चूज। नोटिस, पॉज, चूज। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, करने में बहुत मुश्किल। मुझे लगता है अवेयरनेस का ऑपोजिट इग्नोरेंस नहीं है, ऑटो पायलट है। कभी ऑफिस में किसी ईमेल का रिप्लाई देने से पहले, कभी किसी अपने की बात सुनकर, कभी गुस्से में, कभी दुख में, मैं बस एक सांस लेती हूँ और खुद से पूछती हूँ, जो इंसान मैं बनना चाहती हूँ वो इस सिचुएशन में क्या करती? हर बार
आंसर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे वापस मेरे पास ले आता है। और एक बार जो आपको अपना गियर पता चल जाता है, सवाल बदल जाते हैं। एक दिन ऋषिकेश में माँ गंगा किनारे बैठे हुए, शाम हो रही थी, माँ गंगा बह रही थी, मैं चुप थी बहुत देर तक, और मुझे लगा आंसर्स शोर मचाते हैं, क्वेश्चंस चुप रहते हैं, और जो मुझे लगा था कि मैं आंसर्स ढूंढने आई थी माँ गंगा के पास, लेकिन शायद मुझे आंसर्स की जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन बदलना था। ऋषिकेश में एक और चीज हुई थी मेरे साथ। सच कहूं, बचपन में मुझे लगता था समुद्र मंथन बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, संडे मॉर्निंग वाली। तब से सुनते आए हैं देवता, असुर, वासुकी, मंदाकिनी और पादा रत्न। लेकिन एक दिन मुझे लगा शायद ये कहानी बाहर कभी हुई ही नहीं। शायद ये हर दिन हमारे अंदर होती है। कभी सोचा है कि हम सब के अंदर एक साथ दो आवाजें रहती हैं। एक कहती है छोड़ना, कल कर लेंगे, गुस्सा कर दे, रिप्लाई दे, दिखा दे। और एक और आवाज होती है जो बहुत धीरे बोलती है, वो मत बन, रुक जा, एक बार और सोच, ये जरूरी है क्या? शायद मेरे माइथोलॉजी में यही देव और असुर है। और जब ये दोनों एक साथ मेरे अंदर खींचतान करते हैं, तब मेरा समुद्र मंथन शुरू होता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे पहले लक्ष्मी नहीं निकलती, सबसे पहले विष निकलता है। बिल्कुल लाइफ की तरह। कभी गुस्सा निकलता है, कभी ईगो, कभी कंपैरिजन और जेलसी साथ साथ आते हैं, कभी सिर्फ अटेंशन की भूख। पहले मैं इन सब से लड़ती थी, अब मैं इन्हें देखती हूँ, बस ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि जो दिख गया उससे संभला जा सकता है, जो दिख ही नहीं रहा वो तो चुपचाप जिंदगी चला रहा होता है। और यही
शिव मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे। शिव ने विष नहीं पिया था, निगला नहीं था, उगल भी नहीं दिया था, बस गले में रोक लिया। कितनी अजीब बात है ना। मैच्योरिटी का मतलब इमोशन को खत्म कर देना नहीं, उसे कंटेन करना है। मैं गुस्सा हो सकती हूँ, लेकिन गुस्सा मुझे ऑपरेट ना करे। मैं दुखी हो सकती हूँ, लेकिन दुख मेरी आइडेंटिटी ना बन जाए। शायद मेरे लिए यही मेरे शिव हैं। और फिर समुद्र मंथन से सिर्फ विष नहीं निकला था, रत्न भी निकले थे। मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर मुझे उन 14 रत्नों में से सिर्फ एक ही चुनना पड़े तो मैं कौन सा चुनूंगी? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, विश फुलफिलिंग ट्री। लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से समझती हूँ। हर थॉट एक बीज है, हर चॉइस उसे पानी देती है, हर प्रैक्टिस उसे जड़ देती है, और एक दिन वो पेड़ बन जाता है। इसलिए मैं आजकल थॉट से ज्यादा उन्हें पानी देने पर ध्यान देती हूँ। गलत थॉट से ज्यादा मुझे गलत थॉट को रोज पानी देने से डर लगता है। और शायद इसीलिए वही सवाल मेरे पास बार बार वापस आता है, वही वाला, जो इंसान मैं बनना चाहती हूँ वो इस सिचुएशन में क्या करती। हर बार परफेक्ट आंसर नहीं मिलता, लेकिन डायरेक्शन मिल जाती है। और कभी कभी डायरेक्शन ही काफी होती है। मेरे बॉस की एक और बात आज समझ आती है। गाड़ी सिर्फ 5th गियर में नहीं चलती, कभी रुकना भी सफर का हिस्सा होता है। और शायद इसीलिए इस पॉडकास्ट का नाम इन बिटवीन माई थॉट्स है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ सोचे नहीं, कभी कभी रुक कर अपनी सोच को देख भी लें। जब भी आपको 2 मिनट मिले, बस एक बार खुद से पूछिएगा, मैं आज किस थॉट को बार बार जी रहा हूँ जो कल मेरी आइडेंटिटी बन जाएगा। क्योंकि हम अपनी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलते, हम उसे हर रोज एक नोटिस से, एक पॉज से, एक चॉइस से थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। मैं हूँ
शरारती तनया दास, और ये था इन बिटवीन माई थॉट्स। एक जगह जहाँ हम थोड़ी देर रुकते हैं और जिंदगी को एक और नजरिए से देखते हैं। A place to pause। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक नया जवाब नहीं, एक नया सवाल चाहिए होता है। फिर मिलते हैं इन बिटवीन माई थॉट्स में।